agreed to the Belarus, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan transport corridor to enhance our regional connectivity. पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान दो तरफा तजारत को $1 अरब तक ले जाने के लिए पुरआज़्म तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 37 मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। सी पैक की तर्ज पर रूस, बेलारूस, वस्त एशियाई रियासतों और अफगानिस्तान पर मुश्तमिल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर पर इत्तेफाक। तापी गैस पाइपलाइन बहाल करने के लिए कोशिशों का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान की आला तरीन क़यादत के दरमियान मुलाकात। स्पोर्ट्स और तालीम से मुतालिक 3 सेंटर्स के क़याम की तख्तियों की नक़ाब-कुशाई की गई। The dynamic development of Pakistan's defense industry is also well recognized globally. काज़ाख्स्तान के सदर कासिम जोमारत ने दिफाई शोबों में पाकिस्तान की कारकर्दगी को बेमिसाल करार दे दिया। खित्ते में अमन के लिए काविशों का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर को MOUs को हकीकत का रूप देने के लिए भरपूर कोशिशों की यकीन दहानी कराई। बावर कराया कि मुआहिदों को हकीकत का रूप धारने से मुआशी और सकाफती ताउन में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म का मेहमान सदर के लिए निशान पाकिस्तान के एजाज़ का ऐलान। सदर काज़ाख्स्तान कासिम जोमारत का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया। मेहमान सदर की आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काज़ाख्स्तान के सदर से काबीना अरकान का तारुफ करवाया। मेहमान सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में यादगारी पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान के दरमियान इक़्तिसादी शोबे में 5 साला रोड मैप पर इत्तेफाक। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों को तजारत के लिए अपनी बंदरगाहों के जरिए करीब तरीन रास्ता फराहम कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म का पाक काज़ाख्स्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब। मेहमान सदर ने मुख्तलिफ शोबों में पाक काज़ाख्स्तान ताउन खित्ते के लिए खुशाइन करार दिया। ये आज मैं पहली बार बात करने लगी हूँ। पूरे पंजाब के तूलो अर्ज में हुकूमत के पास हुकूमती मलकियत में जो ज़रई ज़मीनें हैं उसकी तादाद लाखों एकड़ में है। तो मैं वो तमाम ज़रई ज़मीनें पंजाब के वो गरीब अवाम जिनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है, जिनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, हम उनको 3 से 5 एकड़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रई ज़मीनें अलॉट करेंगे। मरियम नवाज का गरीब किसानों को ज़रई अराजी देने का ऐलान। 3 से 5 एकड़ ज़रई अराजी के साथ मशीनरी और फसल के लिए कर्ज अदा करेंगे। ज़रई ज़मीनों पर फसल उगाने के लिए किसान कार्ड दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का राधनपुर में इलेक्ट्रो बस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से नौजवान सवाल पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को क्या दिया, तो जवाब में कहते हैं लगता है इनका ताल्लुक किसी ऑपोजिशन पार्टी से है। मरियम नवाज का तंज। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज शाम तलब कर लिया। काबीना में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना के इजलास में कौमी नौइयत के अहम फैसले मुतवक्के। अमरीकी फौज का असलहा और आलात TTP और BLA के दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल। CNE कॉरपोरेटर हलाक। दहशतगर्दों से बरामद असलहा देखकर हैरान। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दिए गए हथियार दहशतगर्दों के हाथ कैसे लगे, अमरीकी साथी ने सवाल उठा दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का दरीना मौक़िफ़ दुरुस्त करार। दहशतगर्द हमलों के बाद कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाक़ाजात में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस 5वें रोज़ भी मुअत्तल। कोयटा से अंदरूनी मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस भी मुअत्तली का शिकार है। लकी मरवत में दहशतगर्दों का पुलिस एहलकार के घर पर हमला। बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद भी किया। पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया। रिहायशी कमरा भी नजरे आतिश।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला खुर्रम का दौरा, मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज 1,10,000 से बढ़ाकर 2,30,000 रुपए करने का ऐलान। तमाम मुतासरीन को ज़िला खैबर के मुतासरीन की तर्ज पर इमदाद फराहम की जाएगी। सुहेल आफरीदी की फ़िरक़ा वाराना इख्तलाफात भुलाकर तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ रखने की तलक़ीन। पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंडर 21 गेम्स का इफ्तिताह, बंदूक की बजाय खेलों को फ़रोग़ देने का आज़म। बसंत मनाने की तैयारियां मुकम्मल, लाहौर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। बाजारों में पतंगों और डोर खरीदने वालों का रश, शहरियों के लिए महंगी अशिया खरीदना मुश्किल। शहरी सिर्फ QR कोड वाली पतंगे और डोर खरीदे। कमिश्नर लाहौर की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू, बसंत की मुनासबत से नया गाना हिट हो गया। छतों को महफूज करें, जैसे वज़ीर आला पंजाब ने आज कहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये रौनकें इसी तरह बहाल रहें तो आप अगले साल भी ये त्यौहार मनाएं। तो अब सारी जिम्मेदारी हुकूमत की इक़दामात के बाद लाहौर के शहरियों पे है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में मोची दरवाजे का दौरा, शहरियों और दुकानदारों से महफूज बसंत मनाने पर तबादला ख्याल। IG पंजाब की बसंत फेस्टिवल पर ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी यकीनी बनाने की अपील। लाहौर हाई कोर्ट बसंत महफूज बनाने के लिए तमाम हिफाजती इक़दामात का हुक्म। रेड जोन वाले पार्क्स में मेडिकल कैंप कायम किए जाएं। जस्टिस मलिक ओवैस खालिद ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फवाद चौधरी फ्रॉड केस में बरी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वजीर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए फैसला सुना दिया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा की 10 रुकनी आला सतह के वक्त के साथ लाड़काना आमद। वज़ीर आला सिंह ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सैलाब से मुतासरा गांव की बहाली का मुशाहिदा। वज़ीर आला सिंह की ब्रीफिंग। अजय बांगा का बहाली के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान को अगले 25 साल में मजीद 9 करोड़ नौकरियां पैदा करना होंगी। कराची का दौरा करूंगा, सदर वर्ल्ड बैंक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान टैरिफ रेट कोटा तकसीम के मुआहिदे पर दस्तखत। यूरोपियन कमीशन की नुमाइंदगी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एग्री पियर बास्को और पाकिस्तान की नुमाइंदगी सफीर रहीम हयात कुरैशी ने की। कराची के इलाके बहादुराबाद में रमज़ान साल की सबसे बड़ी डकैती। मुलजिमान शहरी से 200 तोला सोना 1 लाख लूट कर फरार। शहरियों ने टीपू सुल्तान रोड पर बैंक से 13 करोड़ रुपए मालियत का सोना और करेंसी निकलवाए। घर की दहलीज पर पहुंचे तो ताक़ुब करने वाले डाकू ने लूट लिया। वारदात की फुटेज मंज़िर आम पर। रावलपिंडी में खातून से ज्यादती करने वाला मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने शौहर के खिलाफ भड़काया, शादी का झांसा देकर ज्यादती की। FIR का मतन। मुबैना ज्यादती का शिकार बच्ची लाहौर में ज़ेरे इलाज। 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। डॉक्टर्स ने हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। वज़ीर कानून पंजाब का मुजरिमान को कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। जनरल अस्पताल लाहौर की चौथी मंजिल से 25 साला लड़की ने छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाली लड़की अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। जख्मी लड़की को सर्जिकल इमरजेंसी मुंतकिल कर दिया गया। कराची के सानिया गुल प्लाजा जुडिशल इंक्वायरी में पेशरफ्त। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। सिंगल मेंबर कमीशन सानही की तहकीकात करेगा। जुडिशल कमीशन की मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत करेगी। जिला कचहरी लाहौर में सानेहा भाटी गेट केस की समाअत। अदालत के हुक्म पर जामहा खातून के वालिद और शौहर अदालत के रूबरू पेश। मुद्दई का अभी तक इमदादी रकम न मिलने का शिकवा। गिरफ्तार मुलजिमान का पुलिस पर दौरान रिमांड नामुनासिब सलूक का इल्जाम। अदालत में तफ्तीशी अफसर की सरजनिश। गिरफ्तार मुलजिमान मजीद 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। सोने की आलमी कीमतों में $160 फी औंस का मजीद इजाफा। मुल्क भर में सोने की मजीद कीमतें बढ़ गईं। फी तोला सोना 14,800 रुपए महंगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ यौम यकजहती कश्मीर
منایا جائے گا. صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی. انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی. مسئلہ کشمیر پر تمام جماعتیں ہم آواز. جد و جہد آزادی میں پاکستان کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہیں. وفاقی وزیر امیر مقام کی عوام سے بھرپور انداز میں یوم کشمیر منانے کی اپیل. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 1 سال قبل مظفر آباد میں مسئلہ کشمیر پر بھارتی دباؤ کسی صورت قبول نہ کرنے کا اعلان کیا. وادی جنت نصیر کی آزادی کے لیے 10 جنگیں لڑنے کے عزم کا اظہار. سپاہ سالار کے 2 ٹوک موقف سے کشمیریوں کے حوصلے بلند. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہمارے سپاہ سالار جو ہیں وہ مظفر آباد تشریف لائے. ایک ان کے یہاں پہ آنا بھی جو ہے وہ آر پار کشمیری جو ہیں ان کے بھی حوصلے بلند ہوئے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جب کشمیر تشریف لائے مظفر آباد کے اندر، انہوں نے ایک عزم کا ارادہ کیا کہ کشمیر کے لیے ہم نے بہت ساری جنگیں ماضی میں بھی لڑی ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی جتنی جنگیں لڑنی پڑی ہیں ہم لڑیں. مسلم لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا میر مقدم کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور خطے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت. پاکستان ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا وعدہ. ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی شرط مان لی. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ترکی سے عمان منتقل کر دیے گئے. جمعے کے روز دونوں ممالک کے درمیان عمان میں جوہری مذاکرات ہوں گے. تہران نے 2 طرفہ مذاکرات اور بات چیت کا مقام تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا. Had a chance to do something a while ago and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. امریکی صدر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے لیے پر امید. واضح کیا کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ نہیں چاہے گا. وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کے دوران ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے. تہران پیش رفت کا خواہش مند نظر آتا ہے. ماضی میں ایران کو بات چیت کا موقع ملا لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا، جس کے بعد ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا. امریکہ کا بحیرہ عرب میں اپنے بحری بیڑے کی جانب آنے والے ایرانی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ. ایران کے پاسداران انقلاب کی مسلح کشتیوں نے آبنائے ہرمز میں امریکی پرچم والے جہاز کو گھیر لیا. بحری جہاز بغیر اجازت ایرانی حدود میں داخل ہوا تھا. وارننگ ملنے کے بعد علاقے سے نکل گیا. لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قتل کر دیا گیا. عرب میڈیا کے مطابق سیف الاسلام قذافی کا قتل 4 افراد نے کیا. انہیں باغ میں گولی مار کر ملزمان فرار ہو گئے. غزہ میں بارش اور شدید ٹھنڈ سے نظام زندگی مفلوج. معصوم بچے خیموں کے اندر سردی سے کپ کپاتے نظر آئے. سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل. مصر سے رافع کراسنگ دوبارہ کھلنے کے بعد بڑی تعداد میں فلسطینی غزہ کے شہر خان یونس پہنچ گئے. شہریوں نے والہانہ استقبال کیا. ایک دوسرے سے گلے لگ کر روتے رہے. روس کا یوکرین کے توانائی نظام پر فضائی حملہ. کئی تھرمل پاور پلانٹس کو نقصان پہنچا. ہزاروں افراد بجلی سے محروم. یوکرین کی توانائی کمپنی نے اس سال کا سب سے بڑا فضائی حملہ قرار دے دیا. امریکہ میں جاری طویل ترین جزوی شٹ ڈاؤن کا خاتمہ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جزوی شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے بل پر دستخط. امریکہ کے سرکاری اداروں کے معطل شدہ فنڈز بحال. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے فنڈنگ 13 فروری تک بڑھا دی گئی. آسٹریلیا میں 13 سالہ بچہ ماں اور بہن بھائی کو بچانے کے لیے طوفان سے ٹکرا گیا. آسٹن سمندر میں پھنسے خاندان کو بچانے کے لیے 4 گھنٹے تیرتا رہا. 2.5 کلومیٹر فاصلے طے کر کے ساحل پر پہنچ کر مدد طلب کی. ریسکیو ٹیمز نے خاتون اور بچوں کو ریسکیو کیا. اسپین کے جنوبی علاقوں میں شدید طوفان کے بعد ہزاروں افراد کا محفوظ مقام کی جانب انخلا. امدادی سرگرمیوں کے لیے فوج تعینات کر دی گئی. چین کے صوبے جالن میں سنو پارک میں برف سے بنے صوفے اور آئس بار کاؤنٹر خوبصورت منظر پیش کرنے لگے. سیاحوں کی بڑی تعداد دیکھنے پہنچ گئی. سیلفیز بھی بنوائیں. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے بھارت کے خلاف میچ کے بوائیکاٹ کے فیصلے نے
आईसीसी में बड़ी हलचल मचा दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को मनाने के लिए बैकडोर रवाबित शुरू कर दिए। जराये के मुताबिक आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा ने पाकिस्तान को मनाने का टास्क सौंप दिया। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान वार्म अप मैच, बारिश की नज़र होने का खदशा। कोलंबो में मुसलसल बारिश के बायस 4 बजे शेड्यूल्ड मैच का टॉस नहीं हो सका। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब एक बार फिर नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। अबरार अहमद T20 बॉलर्स रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए। मोहम्मद नवाज की 1 दर्जे तरक्की करके चौथे बेहतरीन ऑलराउंडर करार। साहबजादा फरहान की 2 दर्जे तनस्सुली बैटर्स की रैंकिंग में 7वीं पोजीशन पर। किंग बाबर आजम बाबर पेशावर ज़ल्मी में रहने के लिए 7 करोड़ रुपए वसूल करेंगे। डायमंड कैटेगरी के सुफियान मुकीम 4 करोड़ 48 लाख और अब्दुल समद 2 करोड़ 8 लाख रुपए में रिटेन किए गए। और क्या तकून तूफान, ये अमरीकी फिल्म द शेप डिटेक्टिव 8 मई को रिलीज होगी।